साथियों नमस्कार, मैं हूं ओम ध्यानी। ओम श्री गणेशाय नमः। आज नई कथा लेके आए हूं गणेश जी और चंद्रमा की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आज की कथा बहुत रोचक है। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से क्यों मना किया जाता है? आखिर भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया था? आइए हम जानते हैं इस प्रसिद्ध धार्मिक कथा के बारे में। एक बार भगवान गणेश जी कुबेर जी के वहां से घर से भोजन करके अपने वाहन मूषक पर सवार होकर मस्ती में जा रहे थे। गणेश जी ने उस दिन बहुत सारा भोजन किया था, बहुत सारे लड्डू खाए थे। उनका पेट पूरा भरा हुआ था और वे धीरे धीरे उस मूषक पर आगे बढ़ रहे थे। रात्रि का समय था। अचानक रास्ते में उस मूषक को एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया, सर्प दिखाई दिया। सर्प को देखकर मूषक राज डर गए और उनकी गति तेज हो गई और वो भागने लग गए। मूषक ऊपर से गणेश भगवान बैठे हुए हैं। मूषक के अचानक भागने से गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर गए। उनके गिरते ही उनका पेट काफी फूल गया और फटने जैसा हो गया और उनका खाना जो है बाहर निकलने लगा। गणेश जी ने तुरंत उस सर्प को उठाया और उसे अपने पेट के चारों तरफ बांध दिया। अब गणेश जी ने स्वयं को संभाला और फिर से अपने मूषक पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। उसी समय आकाश में चंद्रदेव यह दृश्य देख रहे थे। कथा के अनुसार चंद्रमा को गणेश जी के इस रूप पर हंसी आ गई और चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया। भगवान गणेश जी को चंद्रमा का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुम्हें अपने रूप और सुंदरता का बहुत अभिमान है। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए आज से तुम्हारा यह अभिमान समाप्त होगा। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी व्यक्ति तुम्हें इस विशेष तिथि पर देखेगा उस पर झूठा कलंक लग सकता है। चंद्रमा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने भगवान गणेश जी से क्षमा मांगी और चंद्रमा ने भगवान गणेश जी से कहा कि हे गणपति, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा दान दे दीजिए। चंद्रमा ने भगवान गणेश जी की प्रार्थना की और उनकी आराधना की। गणेश जी चंद्रमा के भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना श्राप पूरी तरह समाप्त तो नहीं किया, लेकिन उसे सीमित कर दिया, उसे कम कर दिया। इस कथा के अनुसार गणेश जी ने कहा कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की रात्रि चंद्रमा के दर्शन करने से विशेष रूप से बचना चाहिए और यदि भूल से दर्शन हो जाए तो भगवान गणेश की पूजा करके उस दोष का निवारण करना चाहिए। नहीं तो इंसान पर कोई न कोई झूठा कलंक या पाप लग सकता है। ओम श्री गणेशाय नमः।